जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। लोग पूछते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज। आज का सबसे प्रासंगिक सवाल यही बन चुका है। प्रेमी जोड़ों का सवाल होता है कि भाई गुरुजी आप बता दीजिए मुझे कि क्या मेरा इस व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति से प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज मैं आपको सीधा चार्ट पर, कुंडली में मैंने ये कालपुरुष की कुंडली एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए बना रखी है, इस पर दिखाऊंगा कि क्या लव मैरिज के योग होते हैं और आप अपनी कुंडली में आसानी से इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ हाउस। जैसा कि ये फिफ्थ हाउस ज्योतिष के जितने विद्यार्थी हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं उनको पता होगा, ये प्रेम का होता है, रोमांस का होता है और अट्रैक्शन का होता है, आकर्षण का घर होता है ये। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि वीनस यानी शुक्र बैठे हों, या फिर चंद्रमा बैठे हों, या फिर राहु बैठे हों, तो इंसान नेचुरली खुद ब खुद प्यार की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है उसका। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर समझाऊं कि राहु, अगर हम राहु को ले लेते हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो ये व्यक्ति बगावती किस्म का हो जाएगा अपने प्रेम को हासिल करने के लिए, अपने घर वालों से, अपने सोसाइटी से हट कर, क्योंकि इसका प्यार जो होगा अपनी सोसाइटी में रहकर, अपने उस चार दीवारी वाली चीज़ नहीं होगी कि मेरी सेम सोसाइटी, सेम कंट्री, या ऐसा कुछ नहीं। ये अलग अनयूजुअल वाला लव होगा जो कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट ले जाता है जातक को और बगावती बनाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बाद सेवेंथ हाउस की। आप सबको पता होगा कि सेवेंथ हाउस, सातवां घर, हमारे शादी का घर होता है, हमारे पार्टनर का घर होता है। अब असली जो खेल है यहीं पे चालू होता है। अगर फिफ्थ और सेवेंथ का कनेक्शन बन गया, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फिफ्थ हाउस है, अगर फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस इन दोनों का कनेक्शन आपस में बन रहा है कुंडली में, आप भी अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए, इन दोनों का अगर कनेक्शन कुछ बन रहा है तो लव मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है। एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज यहाँ पे पांच, हर घर का अपना अपना कोई ना कोई स्वामी होता है, यहाँ पे फिफ्थ का कोई लॉर्ड, यहाँ पे अगर सपोज मैं लिख देता हूँ 3, यानी यहाँ 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन। ठीक है। अब मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो होता है मरकरी यानी बुध। ठीक है। अगर मरकरी यानी 3 नंबर का स्वामी मरकरी सेवेंथ हाउस में यहां पर विराजमान हो जाए, यहां पर बैठ जाए, तो या फिर अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी ही कुंडली है ये कालपुरुष कुंडली में, मैं एग्जाम्पल के लिए एक एक करके कोई आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम मान लें कि यहाँ पे अगर 5 लिखा होता, ठीक है, सेवेंथ हाउस में 5 नंबर, 5 नंबर क्या होता है? सिंह। अब सिंह का स्वामी कौन? सिंह का स्वामी सूर्य। और अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हों, यानी सेवेंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठ जाए, दोनों का आपस में कंजक्शन हो जाए, यानी कनेक्शन बन जाए, तो लव मैरिज पॉसिबल है। ये सबसे क्लासिक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको अभी मैंने समझाया, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का आपस में कनेक्शन। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपके कुंडली में इन दोनों हाउसेस का कनेक्शन कोई है या नहीं है। अब आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं, तीसरा जो चीज हमें देखना होता है कि शुक्र, आपका शुक्र यहाँ पे हाईलाइट होता है। शुक्र जो होता है वो आपके प्रेम का कारक होता है। अगर शुक्र यहाँ पे स्ट्रांग हो, यानी अगर शुक्र फिफ्थ हाउस से या सेवेंथ हाउस से, इन दोनों हाउसेस से किसी से भी कनेक्टेड हो, यहाँ पर प्लेसमेंट हो शुक्र की सेवेंथ हाउस में या फिफ्थ हाउस में, या फिर यहाँ का लॉर्ड हो शुक्र, अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ 7 नंबर अगर लिखा हो फिफ्थ हाउस में, 7 नंबर यानी तुला राशि, तुला राशि का स्वामी कौन? शुक्र। या फिर 2 नंबर लिखा हो, 2 नंबर यानी वृषभ, वृषभ का भी स्वामी शुक्र। तो यही सेम कंडीशन आप सेवेंथ हाउस में भी समझा लो कि यहाँ पे अगर 7 नंबर या 2 नंबर सेम कंडीशन अगर है तो यहाँ का भी स्वामी शुक्र बनता है। तो आप अगर ये कंडीशन आपकी बन रही है या फिर इन दोनों हाउसेस से शुक्र कनेक्टेड है, तो फिर रिलेशनशिप आपका जो होता है वो बहुत सीरियस होता है। अब इसमें एक ट्विस्ट है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं कि शुक्र के साथ राहु भी आपके सेवेंथ हाउस में हो, तो यहां पे इंटरकास्ट लव मैरिज का चांस बढ़ जाता है।
मतलब जिन जातकों को, जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कास्ट में नहीं दूसरी कास्ट में मतलब लव मैरिज करनी है, या ऐसा उनका अफेयर चल रहा है, जो भी है, तो अगर उनको विवाह करना है तो ये आप देखिए क्या आपके 5th हाउस या 7th हाउस में शुक्र और राहु का कनेक्शन है क्या। एक और कनेक्शन होता है शुक्र और मंगल का। देखिए मैं नहीं कह रहा कि ये शादी कितनी सक्सेसफुल होगी, ये नहीं बता रहा। ये अगर एक साथ बैठे हैं तो आपका अपने घर वालों से अगेंस्ट जाकर विवाह का योग, लव मैरिज करने का योग बढ़ जाता है। अब एक चीज़ और, अब सारी चीज़ें तो परफेक्ट हो नहीं सकती, तो अब सब परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे रोल आता है शनि का। अगर शनि 5th हाउस से या 7th हाउस, मतलब इन दोनों हाउसेस पे शनि की कहीं से भी दृष्टि पड़ रही हो, तो यहाँ पे जो आपका विवाह है वो डिले हो सकता है, स्ट्रगल आ सकती है आपको लव मैरिज में। दोनों तरफ के फैमिलीज का आपको जो अपोजिशन है वो झेलना पड़ सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर शनि का यहाँ पे आस्पेक्ट हो रहा है, मतलब आपके ऊपर अगर इसकी दृष्टि पड़ रही है इन दोनों हाउसेस में, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, सिर्फ प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको ये देखना होता है कि कुंडली भी आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वरना कहानी अधूरी रह जाती है। तो कमेंट करके बताना कि आप लव मैरिज के साइड हो या अरेंज मैरिज के साइड हो।